हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल ज्योति ज्योत में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे माघ शीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 6। इससे पहले के अध्याय में आपने श्री राधा रानी के स्त्रोत श्री राधा कवच के बारे में सुना था। आज आप सुनेंगे श्री दुर्गा जी के 16 नामों की व्याख्या और दुर्गा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके पूजन की परंपरा क्या है और बहुत सी कथाओं के बारे में भी आप आज जानेंगे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे कृष्णा। देवर्षि नारद ने श्री नारायण से कहा, हे ब्राह्मण, मैंने अत्यंत अद्भुत संपूर्ण उपाख्यान को सुना। अब दुर्गा जी के उत्तम उपाख्यान को सुनना चाहता हूँ। वेद की कथम शाखा में जो दुर्गा नारायणी, ईशान, विष्णु माया, शिव, सती, नित्य, सत्या, भगवती, सर्वाणी, सर्व मंगला, अंबिका, वैष्णवी, गौरी, पार्वती और सनातनी, यह 16 नाम बताए गए हैं। वे सबके लिए कल्याणदायी हैं। वेद वेता में श्रेष्ठ नारायण, इन 16 नामों का जो उत्तम अर्थ है वह सबको अभिष्ट है। उसमें सर्वसम्मत वेदोक्त अर्थ को आप बताइए। पहले किसने दुर्गा जी की पूजा की है, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी बार किन किन लोगों ने उनका सर्वत्र पूजन किया है। श्री नारायण ने कहा, देवर्षि, भगवान विष्णु ने वेद में इन 16 नामों का अर्थ किया है। महामुनि, अब देवी का वेदोक्त उपाख्यान सुनो। पहले पहल परमात्मा श्री कृष्ण ने सृष्टि के आदि काल में गोलोकवर्ती वृंदावन के रास मंडल में देवी की पूजा की थी। दूसरी बार मधु और कैटभ के भय प्राप्त होने पर ब्रह्मा जी ने उनकी पूजा की। तीसरी बार त्रिपुरारी महादेव ने त्रिपुर से प्रेरित होकर देवी का पूजन किया था। चौथी बार पहले दुर्वासा के शाप से राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हुए देवराज इंद्र ने भक्ति भाव के साथ देवी भगवती सती की सराधना की थी। तब से मुनिंद्र, सहेंद्र देवताओं तथा श्रेष्ठ महर्षियों द्वारा संपूर्ण विश्व में गोलोकवर्ती वृंदावन के रास मंडल में देवी की पूजा की थी। दूसरी बार मधु और कैटभ से भय प्राप्त होने पर ब्रह्मा जी ने उनकी पूजा की। तीसरी बार त्रिपुरारी महादेव ने त्रिपुर से प्रेरित होकर देवी का पूजन किया था। चौथी बार पहले दुर्वासा के शाप से राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हुए देवराज इंद्र ने भक्ति भाव के साथ देवी भगवती सती की सराधना की थी और तब से मुनिंद्र, सनिंद्र देवताओं तथा श्रेष्ठ महर्षियों द्वारा संपूर्ण विश्व में सब ओर से सदा देवी की पूजा होने लगी। मुने, पूर्व काल में संपूर्ण देवताओं के 3 पूज्य से देवी प्रकट हुई थी। उस समय सब देवताओं ने अस्त्र शस्त्र और आभूषण दिए थे। उन्हीं दुर्गा देवी ने दुर्ग आदि दैत्यों का वध किया और देवताओं को अभिष्ट वर के साथ स्वराज्य दिया। दूसरे कल्प में महात्मा राजा सूरत ने, जो मेघ ऋषि के शिष्य थे, सरिता के तट पर मिट्टी की मूर्ति में देवी की पूजा की थी। उन्होंने वेदोक्त 16 उपचार अर्पित करके विविध पूजन और ध्यान के बाद कवच धारण किया तथा परिहार नामक स्तुति करके अभिष्ट वर पाया। इसी तरह उसी सरिता के तट पर उसी मृण्मय मूर्ति में एक वेश्या ने भी देवी की पूजा करके मोक्ष प्राप्त किया। राजा और वेश्या ने नेत्रों से आंसू बहते हुए दोनों हाथ जोड़कर देवी की स्तुति की और उनकी उस मृण्मय प्रतिमा का नदी के निर्मल गंभीर जल में सृजन कर दिया। वैसे मृण्मयी प्रतिमा को जलमग्न हुई देखकर राजा और वेश्या दोनों रो पड़े और वहां से अन्यंत्र चले गए। वेश्या ने देह त्याग करके जन्मांतर में पुष्कर तीर्थ में दुष्कर तपस्या की और देवी दुर्गा के वरदान से वे गोलोक धाम में चले गए। राजा अपने निष्क राज्य को लौट गए और वहां सबके आदरणीय होकर बलपूर्वक शासन करने लगे। उन्होंने 6000 वर्षों तक राजभोग किया। फिर अपनी पत्नी तथा राज्य का भार पुत्र को सौंपकर वे काल योग में पुष्कर में तप करके दूसरे जन्म में स्वर्ण मनु हुए। हे वत्स मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आगमन के अनुसार दुर्गा उपाख्यान का संक्षेप में वर्णन किया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? फिर देवर्षि नारद के पूछने पर भगवान नारायण ने तारा की कहानी कही और चैत्रतन्य राजा अथिर से राजा सूरत की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाया। फिर देवर्षि नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान नारायण बोले,
ध्रुव के पुत्र तथा उत्कल के पुत्र बलवान नंदी स्वयंभू मनु के वंश में सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा थे। उन्होंने 100 अक्षण सेना लेकर महामती सूरत के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। हे नारद, दोनों पक्षों में पूरे 1 वर्ष तक निरंतर युद्ध होता रहा। अंत में चिरंजीवी वैष्णव नरेश नंदी ने सूरत पर विजय पाई और नंदी ने उन्हें राज्य से बाहर कर दिया। भयभीत राजा सूरत रात में अकेले घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। वहां भद्रा नदी के तट पर उनकी एक वेश्या से भेंट हुई। मुने उन दोनों ने परस्पर मधुभाव से स्थापना की और उनमें बड़ा प्रेम हो गया। राजा वेश्या के साथ मेधव के आश्रम पर गए। भारतवर्ष में पुरुषों के लिए जो दुष्कर पुण्य क्षेत्र है, उस पुष्कर में जाकर राजा ने उन महा तेजस्वी मुनि का दर्शन किया। मेधश्री शिष्यों को परम दुर्लभ ब्रह्म तत्व का उपदेश दे रहे थे। राजा और वेश्या ने मस्तक झुकाकर उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया। मुनि ने उन दोनों अतिथियों का आदर किया और उन्हें शुभ आशीर्वाद भी दिया। फिर अलग अलग उन दोनों का कुशल मंगल जाति और नाम पूछा। राजा सूरत ने उन मुनीश्वर को क्रमशः उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। राजा सूरत बोले, हे ब्राह्मण, मैं राजा सूरत हूँ। मेरा जन्म चैत्रवश में हुआ है और इस समय बलवान राजा नंदी ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है। अब मैं कौन सा उपाय करूं, किस प्रकार पुनः अपने राज्य पर मेरा अधिकार हो, यह आप बताएं। हे महामुनि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। यह समाधि नामक वेश्या है और बड़ा धर्मात्मा है, तथापि देववर्षि इनके स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से इनको घर से बाहर निकाल दिया है। इसका अपराध इतना ही है कि यह स्त्री पुत्रों और बंधु बांधवों से मना करने पर भी प्रतिदिन ब्राह्मणों को प्रचुर धन और रत्न दान में दिया करता था। इसी के क्रोध में आकर उन लोगों ने इसे घर से निकाल दिया। फिर शोक के कारण वे पुनः इसका अन्वेषण करते हुए आए, परंतु यह पवित्र ज्ञानी और विरक्त वेश्या उनके आग्रह करने पर भी घर को नहीं लौटा। तब इसके पुत्र भी पितृ शोक से संपत्त होकर सब कर्मों से विकृत हो गए और सारा धन ब्राह्मणों को देकर घर छोड़कर वन को चले गए। श्री हरि का परम दुर्लभ दास से प्राप्त हो, यही इस वेश्या का अभिष्ट मनोरथ है। इस निष्काम वेश्या को वह अभिष्ट वस्तु कैसे प्राप्त होगी, यह बात आप विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री मेधुसूर निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा से दुल्य त्रिगुणमय विष्णु माया संपूर्ण विश्व को अपनी माया से अच्छन कर देती है। वह कृपामयी देवी जिन धर्मात्मा पुरुषों पर कृपा करती है, उन्हें दया करके परम दुर्लभ श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करती है। नरेश्वर, परंतु जिन मायावी पुरुषों पर विष्णु माया दया नहीं करती, उन दुर्गतिग्रस्त जीवों को माया द्वारा ही मोह जाल में बांध देती है। राजन, मैं प्रचेता का पुत्र और ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ तथा भगवान शंकर से ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करता हूँ। महाराज, नदी के तट पर जाओ और सनातनी दुर्गा का भजन करो। तुम्हारे मन में राज्य की कामना है, इसीलिए वे देवी तुम्हें आवरण बुद्धि प्रदान करेंगी और इस निष्काम वैष्णव वेश्य को वे कृपामयी वैष्णवी देवी शुद्ध विवेचना बुद्धि देगी। ऐसा कहकर कृपा निधान मुनिवर मेध सर्ग जी की पूजा की विधि, स्त्रोत, कवच, मंत्र का उपदेश दिया। वेश्य ने उन कृपामयी देवी का आराधना करके मोक्ष प्राप्त किया और राजा को अपना भीष्ट राज्य मनु का पद और मनवांछित परम ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार मैंने सुखद सारभूत एवं मोक्षदायक परम उत्तम दुर्गा का उपाख्यान पूर्ण रूप से सुनाया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? अब देवर्षि नारद ने पूछा, हे भगवान, जो सर्वेश्वर गुणों के लिए ज्ञान की वृद्धि करने वाला तथा अमृत का उत्तम सागर है, उस उपाख्यान को मैंने सुन लिया। अब मैं गणपति खंड को, जो मनुष्य के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल स्वरूप तथा गणेश जी के जन्म वृत्तांत से परिपूर्ण है, उसे सुनना चाहता हूँ। हे जगदीश्वर, भला पार्वती जी के शुभ उदर से सूर्य श्रेष्ठ गणपति की उत्पत्ति कैसे हुई? किस प्रकार पार्वती देवी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया?
गणेश जी किस देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे, उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा, वे अयोनिज थे अथवा किसी योनि से उत्पन्न हुए थे, उनका ब्रह्म तेज कैसा था, उनमें कितना पराक्रम था, उनकी तपस्या कैसी थी, वे कितने ज्ञानी थे तथा उनका यश कितना निर्मल था। जगदीश्वर नारायण शंभु और ब्रह्मा के रहते हुए संपूर्ण विश्व में उनकी अग्र पूजा क्यों होती है। वे हाथी के मुख वाले, एक दंत तथा विशाल तोंद वाले कैसे हो गए। हे महाभाग्यमय, जन्म वृत्तांत का वर्णन किया गया है। आप उस परम मनोहर और अत्यंत विस्तृत चरित्र को पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे परम कौतूहल हो रहा है। श्री नारायण ने कहा, नारद, मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। वह पाप संताप का हरण करने वाला, संपूर्ण विघ्नों का विनाशक, समस्त मंगलों का दाता, सार रूप निखिल श्रुति हो के लिए मनोहर, सुख प्रीत तथा पापों का मूलोच्छेद करने वाला है। दैत्य द्वारा पीड़ित हुए देवताओं की तजो राशि से उत्पन्न हुई देवी ने दैत्य समुदाय का संहार कर डाला। फिर वे दक्ष की कन्या होकर प्रकट हुई। उस समय उन देवी का नाम सती था। उन्होंने अपने स्वामी शिव जी की निंदा होने के कारण योग धारण द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया और फिर शैलराज की प्रिय पत्नी मैना के पेट से जन्म लिया। पर्वतराज ने उन पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। तब महादेव जी ने उन्हें साथ लेकर निर्जन वन में चले गए। वहां दीर्घ काल तक शंकर पार्वती का विहार चलता रहा। देवताओं ने आकर विहार से विरत होने के लिए उनसे प्रार्थना की। तब भगवान शंकर विरत हो गए। उस समय महादेव जी का शुक्र भूमि पर गिर पड़ा, जिससे स्कंद कार्तिकेय जी उत्पन्न हुए। तब पार्वती जी ने श्री शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की। इस पर महादेव जी ने कहा कि पार्वती, मैं उपाय बताता हूँ, सुनो। उससे तुम्हारा परम कल्याण होगा, क्योंकि त्रिलोकी में उपाय करने से कार्य सिद्धि होती है। मैं तुमसे जिस उपाय का वर्णन करूंगा वह संपूर्ण अभीष्ट सिद्धि का बीज रूप, परम मंगलदायक तथा मन को हर्ष प्रदान करने वाला है। वरान ने, तुम श्री हरि की आराधना करके व्रत आरंभ करो। 1 वर्ष तक इसका अनुष्ठान करना होगा। इस व्रत का नाम है पुण्य। यह महाकठोर बीज कल्पत्रों के समान अभिष्ट सिद्ध करने वाला, उत्कृष्ट सुखदायक, पुण्यदार, सार रूप, पुत्र प्रद और समस्त संपत्तियों को देने वाला है। प्रिय, जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्री हरि विष्णव, मैं शिव और देवियों में तुम, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में पुष्कर और पुष्पों में परिजात, पत्तों में तुलसी दल और पुण्य प्रदान करने वालों में काशी तिथि, वारों में पुण्यप्रद रविवार, मासों में मार्ग शीर्ष और ऋतुओं में बसंत वस्त्र, परों में संवत्सर, युगों में कृत युग, पूजनीय में विद्या पढ़ाने वाले गुरु, गुरुजनों में माता, आप्तजनों में साध्वी, पत्नी, विस्तृत में मन धो में रत्न, प्रिय जनों में पति और बंधुजनों में पुत्र, वृक्षों में कल्प वृक्ष, फलों में आम का फल, वर्षों में भारतवर्ष, वनों में वृंदावन, स्त्रियों में शतरूपा, पूरी हो में काशी और तेजस्वियों में सूर्य, सुखदाताओं में चंद्रमा, रूपवान में कामदेव, शास्त्रों में वेद, संहिता में कपिल मुनि, वानरों में हनुमान और क्षेत्रों में ब्राह्मण का मुख, यश प्रदान करने वालों में विद्या तथा मनोहारी कविता, व्यापक वस्तुओं में आकाश, शरीर के अंगों में नेत्र, विभव में हरि कथा, सुखों में हरि स्मरण, स्पर्श में पुत्र का स्पर्श, पापों में असत्य भाषण, तपस्या में श्री हरि की सेवा, तपस्वियों में ब्रह्म, अनन में दान, पवित्र करने वालों में जल, शुद्ध पदार्थों में अग्नि, तेजस वस्तुओं में स्वर्ण, मीठे पदार्थों में प्रिय भाषण, पक्षियों में गरुड़, योगियों में कुमार, स्नत कुमार आदि, देवर्षियों में नारद, गंधर्व में चित्ररथ और बुद्धिमानों में बृहस्पति, श्रेष्ठ कवियों में शुक्राचार्य, काव्यों में पुराण, क्षमाशील में पृथ्वी, लाभों में मुक्ति, संपत्तियों में हरि भक्ति, पवित्र में वैष्णव, वर्णों में ओमकार, मंत्रों में विष्णु मंत्र, बीजों में प्रकृति, विद्वानों में वाणी, छंदों में गायत्री छंद और
यश में कुबेर, सर्पों में वासुकी नाग और पर्वतों में तुम्हारे पिता हिमवादी, वेदों में सामवेद और ऋण में कुश, सुख पदों में लक्ष्मी जी शीघ्रगाम हो। मैं मन अक्षरों में आकार, हितेश में पिता, यंत्रों में शालिग्राम शिला, पशु अस्थियों में विष्णु, पंजर चौपाइयों में सिंह, जीवधारियों में मनुष्य, इंद्रियों में मन, रोगों में मंदागी, बलवान में शक्ति, शक्तिमानों में अहंकार और अतिथि, पुरुषों में इंद्र, दैत्यों में बलि, साधुओं में प्रहलाद, दानियों में दधीचि और अस्त्रों में ब्रह्मा, चक्रों में सुदर्शन चक्र और मनुष्यों में राजा रामचंद्र और धनुर्धर हो में लक्ष्मण श्रेष्ठ है। तथा जैसे श्री कृष्ण सर्वाधार, बीज स्वरूप, सर्वाभीष्ट प्रदाता और संपूर्ण वस्तुओं के सार रूप हैं, उसी प्रकार यह पुण्यकर संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। इसीलिए महाभाग्य तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो, यह तीनों लोकों में दुर्लभ है। इस व्रत के पालन से ही तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं का सार रूप पुत्र प्राप्त होगा। इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, जिनके सेवन से मनुष्य अपने करोड़ों पितरों के साथ मुक्त हो जाता है और मनुष्य विष्णु मंत्र ग्रहण करके श्री हरि की सेवा करता है। वह भारतवर्ष में अपने जन्म धारण को सफल कर लेता है। वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके निश्चय ही बैकुंठ में जाता है और श्री कृष्ण का पार्षद होकर सुख पूर्वक आनंद का उपभोग करता है। वह भक्त अपने भाई बंधु बांधव, भृत्य संगी साथी तथा अपनी स्त्री का उद्धार करके श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए गिरीज तुम इस परम दुर्लभ विष्णु को ग्रहण करो और उस व्रत काल में इसी मंत्र का जप करो, क्योंकि यह पितरों की मुक्ति का कारण है। यह कहकर भगवान शंकर गिरिजा के साथ तुरंत ही गंगा तट पर गए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कवच तथा स्त्रोत सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती जी को बताया। हे मुनि, इसके बाद उन्होंने पार्वती जी से पूजा की विधि एवं नियमों का भी वर्णन किया। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आगे की कथा में आप सुनेंगे शिवजी जी द्वारा पार्वती जी से पुण्य व्रत की विधि फल का वर्णन और व्रत की सामग्री का वर्णन। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा जी का पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु विप फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भगतन के दृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख परे प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुण तारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काचन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अकल घंघुराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला,
भेषी तल लखी तही नंद लाला। सूरपति जब व्रज चढ़े ओरिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम धिकाई, मुख महम 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहम राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी। देभिनी तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहम मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भगतन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भगतन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई पचा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संचय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही बसन बने नंदन लाला, बड़े चीर भे अरि मुख काला। अस नाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट निसिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रोताओं, अब रसपान करते हैं श्री कुंज बिहारी जी की आरती के साथ। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवणी में कुंडल झलकाता, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़ बनमाली,
भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिरसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे। बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की, के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अग कीच चरण छवि श्री बनवारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहुम दिसी गोपी ग्वालन धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव खंद टेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलो श्री बंसी बजैया कृष्ण मुरारी की जय। श्री कुंज बिहारी की जय। राधा रानी की जय। श्रोताओं, ऐसा माना जाता है कि जो इस मार्गशीर्ष के महीने में अगर कोई कुंज बिहारी जी की आरती, उनकी चालीसा, उनके अध्यायों का श्रवण मात्र भी कर ले तो उनको संपूर्ण पापों से मुक्ति मिल जाती है। श्रोताओं, आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।